राधे राधे। जय श्री कृष्णा। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक राज्य में एक राजा रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, यहाँ तक कि अगर एक क्षण के लिए भी उसकी रानी उससे दूर हो जाती थी तो वह बेचैन हो उठता था। इतना प्यार वह राजा अपनी रानी से करता था। उनका जीवन बड़ा ही खुशी से बीत रहा था। उसी समय रानी गर्भवती हो गई और पूरे 9 महीनों के बाद उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश जब कन्या का जन्म हुआ उसी समय रानी की मृत्यु हो गई। जब दासी ने राजा को ये खबर दी तो राजा पूरी तरीके से टूट गया, क्योंकि वह अपनी रानी के बिना अब कैसे जिएगा, यही चिंता राजा को सता रही थी। उसने इस सब का जिम्मेदार अपनी उस बेटी को माना कि इस कन्या के होने से ही मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। ये कुलच्छनी है, मैं इसे मरवा दूंगा। राजा ने दासी से कहा कि इस लड़की को जाकर कहीं मार दो, मैं इसे एक पल के लिए भी नहीं देखना चाहता। लेकिन दासी को उस नन्ही सी जान पर दया आ गई। वह राजा से बोली, राजा साहब, अगर आप इसे अपनी बेटी नहीं मानते तो ना माने, लेकिन मैं इसे पालूंगी, बस आप इसे महल में रहने की इजाज़त दे दें। राजा ने कुछ ना कहा और वहाँ से गुस्से में चला गया। अब बेचारी दासी उस नन्ही सी जान की रक्षा करने लगी, उसकी देखभाल अपनी बच्ची की तरह करने लगी। सब उसे कुलच्छनी के नाम से ही जानते थे। कुलच्छनी धीरे धीरे अब थोड़ी बड़ी हो गई थी। उधर राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। वह अब अपनी रानी के साथ ही समय बिताने लगा, लेकिन वह कुलच्छनी के बारे में कभी कोई बात नहीं करता था। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत गया और दूसरी रानी को भी एक बेटी हुई। लेकिन इस बार रानी बिल्कुल सही सलामत थी, तो राजा अपनी दूसरी बेटी को बड़ा प्रेम करता था। वह उसे राजकुमारियों की तरह रखता, उसकी हर इच्छा का ध्यान रखता, उसके कहने से पहले ही उसकी इच्छा पूरी कर दी जाती थी। राजा रानी दोनों अपनी बेटी से बड़ा प्रेम करते थे। उन्होंने उसका नाम लक्ष्मी रखा। अब लक्ष्मी और कुलच्छनी दोनों साथ साथ बड़ी होने लगी। धीरे धीरे समय बीत गया और दोनों जवान हो गई। उधर कुलच्छनी रोज उस दासी के साथ नदी किनारे जाया करती थी। वहीं पर एक ऋषि मुनि अपने शिष्यों को कहानियाँ सुनाया करते थे, उन्हें ज्ञान की बातें बताया करते थे। कुलच्छनी ने भी वह ऋषि मुनि की बातें वहाँ सुनी तो उसे बड़ी अच्छी लगी। अब तो रोज कुलच्छनी उनकी बातें सुनने वहाँ जाने लगी। कुछ देर उनके पास बैठती और ज्ञान की बातें सीखती। उससे वह भोले बाबा से बड़ा प्रेम करने लगी थी, क्योंकि वह ऋषि मुनि भोले बाबा की कहानियाँ कुलच्छनी के सामने सुनाया करते थे। धीरे धीरे यूं ही समय बीत रहा था। एक दिन रानी ने कहा कि राजन, इस कुलच्छनी का विवाह तुम किसी अंधे काने व्यक्ति से करा देना, क्योंकि यह तो है ही कुलच्छनी। अगर किसी अच्छे घराने में इसका विवाह कराया तो यह वहाँ भी कुलच्छन ही फैला देगी और उनका सर्वनाश कर देगी। इससे अच्छा होगा कि इसे पहले ही ऐसे घर में दे दिया जाए जिसका प्रभाव इसका वहाँ पर ना पड़ सके। राजा तो पहले ही कुलच्छनी से प्यार नहीं करता था। उसने नाई को ऐसा ही रिश्ता खोजने के लिए भेज दिया। नाई जब रिश्ता खोज रहा था तो उसने देखा कि एक सड़क के किनारे पर एक माँ बेटा बैठे हुए थे और भिक्षा मांग रहे थे। उसमें उस भिखारन का बेटा अंधा था।
उसने सोचा यह रिश्ता राजकुमारी के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। वह उस भिखारन के पास गया और बोला कि मैं तुम्हारे बेटे के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। भिखारन को उसकी बातों पर विश्वास ना हुआ और बोली, क्यों हमारी मजाक लेते हो? मेरा बेटा तो अंधा है, इसके लिए भला कौन रिश्ता लेकर आएगा? लेकिन वह नाई बोला, नहीं, हमारे राज्य की राजकुमारी का रिश्ता तुम्हारे बेटे के लिए लाया हूँ। क्या तुम अपने बेटे का विवाह उस राजकुमारी से करोगी? ये सुनकर भिखारन बड़ी खुश हो गई। अगले ही दिन राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस अंधे लड़के के साथ करा दिया। राजा ने दान में भी अपनी बेटी को कुछ ना दिया था। उधर उसने अपनी लक्ष्मी बेटी का विवाह एक राज्य के राजकुमार से करा दिया और उसे बहुत सारा धन देकर विदा किया। बेचारी कुलक्ष्मी अब अपने घर आ गई। एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। बेचारी ने अपने भाग्य को मानते हुए उसी झोपड़ी को साफ सुथरा करके इतना सुंदर बना दिया और उसी में वह अब रहने लगी। शाम को उसने अपनी सास से पूछा कि माँ जी, खाने में क्या बनाऊं? लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं था। सास ने एक कटोरी चावल उसे कहीं से ला कर दिए। तब बेचारी ने उसी की खिचड़ी बनाकर अपनी सास और अपने पति को खिला दी। बाद में कुलक्ष्मी के लिए कुछ भी नहीं बचा था। पानी पीकर वह सो गई। अगली सुबह जब कुलक्ष्मी की सास और उसका पति भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे थे तो कुलक्ष्मी बोली, माँ जी, आप ये भीख मांगने का काम छोड़ दो। इससे आपको लोग बड़ी ही गंदी निगाहों से देखते हैं। इससे तो अच्छा होगा कि हम कोई काम धंधा शुरू कर देते हैं। मैं भी कुछ काम किया करूँगी। उसकी सास ने कहा, बेटी, तू तो राजकुमारी है, तो काम कैसे कर पाएगी? लेकिन कुलक्ष्मी बोली, नहीं माँ जी, मैं राजकुमारी जब थी तब थी, लेकिन अब मैं आपके घर की बहू हूँ और मैं अपना फर्ज जरूर निभाऊंगी। कुलक्ष्मी के पास कुछ पैसे रखे हुए थे। उसने उन्हीं से ककड़ी खरबूजे खरीदे और पास के ही शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गई और वे ककड़ी खरबूजे बेचने लगी। थोड़ी ही देर में कुलक्ष्मी के सारे ककड़ी खरबूजे बिक गए। बस एक खरबूजा और 2 ककड़ी ही बचे थे। उसी समय वहाँ से माता पार्वती और भोले बाबा जा रहे थे। माता पार्वती को उस खरबूजे की खुशबू इतनी भा गई कि वह भोले बाबा से जिद कर बैठी कि मुझे तो आज खरबूजा ही खाना है। भोले बाबा भी बोले, अरे देवी, आप भी बच्चों की तरह हट करती हो। खरबूजे की जिद लगी है तो खरबूजा खाकर ही मानोगी। चलो हम खरबूजा खाने चलते हैं। दोनों ने बूढ़े और बुढ़िया का वेश बनाया और कुलक्ष्मी के पास आकर बोली, बिटिया, खरबूजा खाना है, क्या खरबूजा खाने को दोगी? कुलक्ष्मी ने कहा, हाँ माँ जी, आप खरबूजा खा लीजिए, लेकिन मेरे पास बस एक ही खरबूजा है। माता पार्वती बोली, मुझे तो एक ही बहुत है। बिटिया, तू मुझे ये खरबूजा दे दे, लेकिन मेरे पास कोई धन नहीं है जो मैं तुझे दे पाऊँ। इस पर कुलक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माँ, कोई बात नहीं, मैं सोचूंगी कि मैंने अपनी माँ को खरबूजा खिला दिया। आप निश्चिंत होकर बैठकर ये खरबूजा खा लें। माता पार्वती ने अब खुश होकर वह खरबूजा खा लिया और फिर बोली, बिटिया, मेरी कमर में बहुत दर्द है, क्या तू थोड़ा दबा देगी? कुलक्ष्मी ने अब माता पार्वती की कमर भी दबा दी। जब माता पार्वती को पसीना आने लगा तो कुलक्ष्मी ने अपने आंचल से उन्हें हवा करना शुरू कर दिया। ये सब देखकर माता पार्वती को कुलक्ष्मी पर दया आ गई। वो भोले बाबा से बोली कि इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तब भोले बाबा ने एक भभूति की पुड़िया कुलक्ष्मी को दी और कहा, बिटिया, हमारे पास इसके सिवा और कुछ नहीं है, तो इसे अपने घर में ले जा और रख देना। कुलक्ष्मी भी खुशी खुशी अपने घर वापस आ गई।
उसने वह पुड़िया अपनी सास को दिखाई और कहा, माँ जी, आज एक बूढ़ी अम्मा और बूढ़े बाबा मिले थे, उन्होंने ये पुड़िया दी थी, बताओ इसका क्या करना है। उसकी सास ने कहा, बिटिया, अगर बड़ों ने हमें कुछ दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा, तो इसे कहीं पर भी रख दे। अब उसने अपने पति से भी यही प्रश्न किया तो पति ने कहा, थोड़ी भभूति तुम संदूक में डाल दो और थोड़ी घर के चारों ओर छिड़क दो और जो बचे वह अपने तकिए के नीचे रख लेना। कुलक्ष्मी ने ऐसा ही किया। उसके बाद उसने जो बची हुई भभूति थी वह अपने पति के तकिए के नीचे भी रख दी और रात को सब सो गए। सुबह उठकर जब कुलक्ष्मी ने देखा तो उसकी छोटी सी झोपड़ी बहुत बड़ा महल बन चुकी थी और जगह जगह पर बहुत सारे धन के ढेर लगे हुए थे। ये देखकर कुलक्ष्मी हैरान हो गई। उसने अपनी सासू माँ को बुलाया तो वह भी बड़ी ही सुंदर साड़ी में सजी धजी थी। वह भी ये सब देखकर हैरान थी कि ये सब कैसे हो गया। तभी उसका पति उनके पास आया और बोला, माँ, मैं देख सकता हूँ अब मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। कुलक्ष्मी ये सोचकर ही बड़ी खुश हो गई कि मेरा पति भी अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। उन्होंने भोले बाबा को प्रणाम किया और कहने लगे कि ये ज़रूर भोले बाबा की ही कृपा है, वो और कोई नहीं, वो भोले बाबा और माता पार्वती ही थे जो हमारे दुखों को हरने आए थे। अब उन्होंने भोले बाबा का एक सुंदर सा मंदिर बनवाया और उसमें शिव चर्चा रखवाई। उसका निमंत्रण उन्होंने अपने पिता के यहाँ और अपनी बहन के यहाँ भी भिजवा दिया। निमंत्रण पढ़कर सब उनके घर आश्चर्य से यह देखने आए कि वह तो बहुत गरीब थी, अचानक से इतनी अमीर कैसे हो गई। जब उनके घर पर आकर सबने देखा तो वह बहुत ज़्यादा चौंक गई, क्योंकि इतना बड़ा आलीशान महल उनके पास भी नहीं था। अब तो कुलक्ष्मी के ठाट बाट ही अलग थे। कुलक्ष्मी की बहन लक्ष्मी ने कुलक्ष्मी से पूछा, बहन, ये तेरे पास कहाँ से आया? तब कुलक्ष्मी बोली कि मैं ककड़ी खरबूजे बेचने गई थी तो वहाँ एक बूढ़े बाबा और बूढ़ी अम्मा ने मुझे एक भभूति दी थी, बस उसी से ये सब हो गया। अब तो लक्ष्मी के मन में भी ये बात बैठ गई कि मैं भी ऐसा ही करूँगी, मैं इससे भी ज़्यादा धनवान हो जाऊँगी। उसने भी जाकर अपने पति से जिद की कि मैं भी आज खरबूजे बेचने जाऊँगी। उसने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं मानी। खरबूजे बेचने उस मंदिर के सामने चली गई और जैसे ही माता पार्वती और भोले बाबा आए तो उसने उन्हें खरबूजा तक खाने को ना दिया और बदले में उनसे बोली कि हमें वो भभूति की पुड़िया दे दो। माता पार्वती ने उसे भी एक भभूति की पुड़िया दे दी। वह भी खुशी खुशी अपने घर लौट आई और उसने भी ऐसा ही किया जैसा कुलक्ष्मी ने बताया था। लेकिन जब वह सुबह उठी तो उसकी सुंदर महल जैसा मकान अब एक टूटी फूटी झोपड़ी बन गया था और उसका पति भी बहुत गरीब हो चुका था। ये सब देखकर वह रोना पीटना शुरू करने लगी और पछता बैठी कि ये मुझसे क्या हो गया, मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया। उधर कुलक्ष्मी के पिता को भी ये आभास हो चुका था कि कुलक्ष्मी कुछ नहीं होता, सब भाग्य का खेल होता है। मैंने अपनी बिटिया को अपनी नासमझी के कारण तनिक भी प्रेम नहीं किया और उसे एक अंधे के घर बिहा दिया, लेकिन आज उसकी किस्मत देखो कि उसने वहाँ भी पूरा राजपाट अपना जमा लिया है और वह खुशी से अपना जीवन बिता रही है। मैं ही गलत था जो मैंने अपनी बिटिया के साथ इतना बुरा किया। अब पिता भी अपनी बिटिया से माफ़ी मांगने गया तो बिटिया ने उसे खुशी खुशी क्षमा कर दिया और उसके बाद वे खुशी खुशी अपने राजमहल में रहने लगी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।